देखो, आज हम लोग देखने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग, या फिर इसको दूसरी तरीके से अगर पूछेगा तो रेखीय आवेश के कारण अनंत लंबाई के तार से आर दूरी पर किसी बिंदु पर, मान लेते हैं वहाँ पे कोई बिंदु पी रहा होगा, उस पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको 5 नंबर में आता है। देखो, एक तो गॉस के नियम, गॉस का नियम पूछेगा, गॉस थ्योरम, या फिर पूछ लेगा इसके अनुप्रयोग। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। बेसिकली 3 अनुप्रयोग हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं इसको। तो चलो, कह रहा रेखीय आवेश के कारण। तो अनंत लंबाई, तो हमने एक एज्यूम कर लिया कि भाई कोई अनंत लंबाई का एक क्या है, तार है, मान लेते हैं। ये हमने तार यहाँ पे मान लिया कि एक अनंत लंबाई का एक तार है। इस तार को, जो कि इसकी लंबाई क्या है, एल है। देखो, इस एक लिखने का प्रोसेस है, समझते रहना। जो जो हम यहाँ पे बोलेंगे ना, जो जो यहाँ पे जैसे जैसे हम चित्र में बनाएंगे और जो जो बोलेंगे इसमें, वही प्रोसेस आपको लिखना है। ठीक है, एक हमने मान लिया कि एक अनंत लंबाई का क्या एक तार है जिसकी लंबाई क्या है, एल है। लंबाई क्या है, एल है। लंबाई मान लेते हैं इसकी क्या है, एल है। इसको हमने क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दे दिया। क्या दे दिया, प्लस क्यू आवेश दे दिया। जैसे आप किसी भी तार को प्लस क्यू आवेश दोगे ना, तो तार में क्या होगा, ऑटोमेटिक पूरे इस तार में क्या होगा, आवेश प्रवाहित होने लग जाएंगे, समान रूप से आवेश प्रवाहित हो जाएंगे। भाई आवेश कहता ही क्या है, आवेश एक प्रकार का गुण है भाई, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके क्षेत्र में या तो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यही तो इसका गुण है। तो भाई जैसे यहाँ पे आप आवेश दोगे तो इसके कहीं ना कहीं इसके चार के जो तार है ना, इसके तार के चारों ओर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जहाँ पे हमने मान लिया इस तार में जो कि रेखीय आवेश का घनत्व हमने मान लिया, अपनी तरफ से मान लेते हैं कि इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है ना, रेखीय आवेश घनत्व इस तार पर कितना है, लैम्डा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। ठीक है, अब हमने माना कि भाई इस तार, जो तार है ना, इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु हमने मान लिया पी है। ठीक है, एक बिंदु क्या है, पी है। इस पी पर ही हमें किसकी गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ये तो हमें लिखने वाला तरीका आ गया भाई। इस यहाँ से तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ पे हमें किसकी गणना करनी है, ई की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ई की। तो अब हमें एक अपनी तरफ से कल्पना करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा, एक पृष्ठ मानना पड़ेगा। वो कैसा होगा पृष्ठ, हमने भाई मान लिया कि एक यहाँ से इस जगह से एक हमने मान लिया भाई बेलनाकार आपका पृष्ठ है। ठीक है, अच्छा ये हमने इसको क्यों माना ऐसा, क्योंकि पता है गॉस की प्रमेय किस पे लागू होती है, बंद पृष्ठ पे ही तो लागू होती है। इसीलिए हमने एक बेलनाकार ऐसे बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली। ठीक है, बेलन के आकार की, क्योंकि बेलन कैसा होता है, बंद रही तो होता है। तो इसमें आप देखो ना कितने पृष्ठ बन गए, और इस पर एक और यहाँ पे हमने मान लिया एक छोटा सा जो क्षेत्र है वो डीए है। क्या है, डीए है, जो कि एक छोटा क्षेत्र है। और अगर हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ज्ञात करनी है, ई का मान निकालना है। और डीए की दिशा भी किधर है, इसी साइड है। डीए की दिशा क्या है, इसी साइड। जब वैद्युत क्षेत्र और इसकी दिशा एक ही साइड है, तो बताओ एंगल कैसा बनेगा, 0 डिग्री। एंगल कैसा रहेगा यहाँ पे, तो जो थीटा का मान होगा, थीटा बराबर क्या होगा, 0। ये चीज़ समझ आई क्यों, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान क्या रहेगा, 0 लेने पर। ठीक, तो इसमें आपको देखो 3 पृष्ठ दिखाई पड़ रहे हैं, एक ये पृष्ठ, दूसरा ये, तीसरा ये पृष्ठ। तो जो ऊपर वाले, जैसे आप कोई बेलनाकार, आप लोग कोई कुछ भी रॉड वगैरह ले लो, तो उसका ऊपरी पृष्ठ और सबसे निचला पृष्ठ एक जैसा होता है, समतल होता है। लेकिन बीच वाला पृष्ठ कैसा होता है, बीच वाला वक्राकार, बीच वाला कैसा होता है, वक्र के समान। तो ये तो एक आपका ये समतल हो गया, ये भी क्या हो गया, समतल पृष्ठ है। लेकिन ये जो बीच का ये पृष्ठ है, ये कैसा है, वक्राकार है, जिसकी यहाँ पे आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई है कितनी, एल। लंबाई है कितनी, एल है। और ये बीच वाला वक्राकार है। तो इन पृष्ठों के अगर नाम देना चाहो तो दे दो। मान लेते भाई इसका क्या है, ये एक पृष्ठ टी है, T1 हो गया, ये पृष्ठ क्या हो गया, T2 हो गया, और ये क्या हो गया, T3। 3 पृष्ठ हमने अपने अज्यूम कर ली। एक तो पृष्ठ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ क्या होंगे, ये तो समान होंगे, क्योंकि ऊपरी वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा एक ही जैसे हैं। अगर हम बात करें इस पे वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, देखो जितना इस पे वैद्युत फ्लक्स होगा इस पृष्ठ पे, उतना ही इस पृष्ठ पे होगा। भाई T1 पे जितना वैद्युत फ्लक्स होगा, बराबर T2 पे भी तो उतना ही वैद्युत फ्लक्स होगा। वैद्युत फ्लक्स फाई ई,
बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये समतल हैं, दोनों क्या हैं? समतल हैं। जो अलग होगा, जो वक्र पृष्ठ, इसका अलग होगा, समझ रहे हो? इसका अलग होगा। ये चीज़ समझ आई? तो अब देखो, पहले इन दोनों पे अच्छा निकाल लो कि फाई ई वैद्युत फ्लक्स है कितना। एक पे निकाल लो, दूसरे का पता चल जाएगा। मान लेते हैं भाई T1 पे वैद्युत फ्लक्स, तो मान लेते हैं भाई फाई ई वन बराबर कितना होगा। एक सूत्र हमने बताया ही है, क्या होता है? फाई ई बराबर ई कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। अच्छा, थीटा का मान यहाँ पे क्या रखोगे? अच्छा, इसकी भी दिशा देखो, ये वाली दिशा है, इसकी दिशा क्या है? इधर। और यहाँ पे भी दिशा क्या होगी? यहाँ। तो अच्छा, इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और इस पृष्ठ की दिशा समान है। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, वो देखो 90 डिग्री। देखो ना, क्यों, कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। यानी थीटा बराबर हम यहाँ पे क्या लेंगे? 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा में लेना पड़ेगा थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो अगर थीटा यहाँ पे 90 डिग्री आप रखोगे तो फाई ई1 बराबर ई ए कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा? 0। कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री, देखो कॉस 90 बराबर क्या होता है? 0 डिग्री। तो अगर ये 0 हो गया तो 0 को किसी भी आप किसी से गुणा करो, उसका मान क्या होगा? 0 ही होगा। तो यहाँ पे फाई ई1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो फाई ई2 भी कितना आएगा? 0। इसका भी आएगा, क्योंकि समान है। चाहो तो अपना निकाल लो, समझ तो गए हो ना। तो इसका भी मान कितना होगा? यानी डायरेक्ट बता दे रहे हैं, यानी फाई ई2 बराबर भी कितना होगा? 0। वही रखोगे, फाई ई2 बराबर ई ए कॉस थीटा की जगह कॉस 90 डिग्री। तो इसका भी मान कितना आ जाएगा? 0। तो यानी ई1 और ई2 का मान दोनों ही क्या आ गए? 0 आ गए। अब हमें इस वाले पृष्ठ, डीए पृष्ठ के द्वारा जो यहाँ पे है ना, इसका जो कि T3 है, क्या है? T3। तो इसके द्वारा T3 का वैद्युत फ्लक्स, T3 पर उपस्थित लिख लो, T3 पर उपस्थित वैद्युत फ्लक्स। इस पे बताओ वैद्युत फ्लक्स होगा कितना? तो फाई ई3 बराबर कितना होगा? ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा था ना, इस जगह पे वो कितना बन रहा था? 0 डिग्री। क्योंकि यहाँ देखो, डीए और इसकी दिशा समान थी, तो इनके बीच एंगल कितना बढ़ेगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमें थीटा का मान क्या रखना पड़ेगा? 0। यानी हमें यहाँ पे थीटा का जो मान रखना पड़ेगा वो क्या रखना पड़ेगा? 0 डिग्री। तो अब यहाँ पे मान रख लो, कॉस 0 का मान क्या होता है? फाई ई3 बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान होता है 1। कितना होता है? 1। तो यानी यहाँ से लिख देते हैं, फाई ई3 बराबर ई ए कॉस 0 का मान 1 रखोगे तो बराबर कितना आ गया? ई ए। ठीक है, अब बात आती है भाई, ए क्या है? क्षेत्रफल। ए क्या है? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल है किसका? ये बेलन का। बेलन के क्या है? क्षेत्रफल। तो ये वक्राकार है ना, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है? देखो, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच। अच्छा, एच है क्या? एच मतलब ऊंचाई। एच क्या है? ऊंचाई। देखो, इनको याद कर लेना, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एच। एच है क्या? ऊंचाई है, लेकिन वो क्या है? एल। क्या है? एल। यानी एच की जगह हम क्या रख सकते हैं? एल का मान रख सकते हैं। तो 2 पाई आर इंटू एल, यानी जहाँ पे ए का है ना, ए की जगह हम क्या रखेंगे? 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे मान रख दो, यहाँ पे आपका हो गया। अभी वो मान नहीं रखना, 22 के साथ वो नहीं रखना। ई इंटू कितना हो गया? 2 पाई आर एल। ये मान आपने रख लिया। ठीक है, अब हमें निकालना है भाई संपूर्ण कितना हो जाएगा? कुल फ्लक्स। कुल फ्लक्स अब क्या निकाल लेते हैं? कुल फ्लक्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। कुल फ्लक्स, चलो यहीं पे आ जाएगा, यहीं पे निकाल लो। हाँ, कुल फ्लक्स बराबर, सभी को जोड़ दो, कुल फ्लक्स जोड़ दो। तो कुल फ्लक्स हमने मान लिया भैया फाई ई बराबर कितना होगा? फाई ई1 प्लस फाई ई2 प्लस फाई ई3। तो सबको जोड़ो, इन दोनों के मान क्या थे? 0। फाई ई1 का मान क्या है? 0 प्लस इसका भी मान क्या है? 0 प्लस इसका मान कितना निकाले हो आप? हाँ, ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है इसमें? यहाँ तक दिखा? चलो यहाँ, चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब ये आपका कितना आया? ई गुणे 2 पाई आर एल। तो ये हो गया फाई ई। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि भाई कुल कितना यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स इस पे उत्पन्न हो रहा था इस क्षेत्र पर। अब हमें क्या निकालना है? एक आपको पता है कि भाई ये जो आवेश होता है ना, आवेश क्या होता है?
भाई कोई भी आप आवेश लो तो जो रेखीय आवेश घनत्व होगा, जो उसका आवेश घनत्व होगा, तथा अगर आप इसकी कल्पना करो तो इसमें लंबाई ही है, इसमें क्या है लंबाई, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर क्या होगा, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व गुणे इसमें लंबाई क्या है एल है, तो यहाँ पे गुणे एल हो जाएगा, एल हो गया। और अगर बात करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं अगर हम चादर एक ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे चादर लेते हैं तो चादर कैसी होती है, जिसमें लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी, उसमें क्या होगी लंबाई और चौड़ाई भी होगी, तो यहाँ पे हमें एल से थोड़े ना मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल, फिर हमें यहाँ से किससे गुणा करनी पड़ती ए से। और अगर हम गोलाकार ले लेते हैं तो उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है, तो क्या हो जाता है आयतन, वो क्या होता है आयतन, तो हमें यहाँ पे आयतन से गुणा करनी पड़ती। तो जो जब हम इसके तीनों अनुप्रयोग पढ़ेंगे ना, एक पढ़ेंगे भाई कि एक समतल चादर है जो कि एक आयताकार है, तो वहाँ पे हमें पता है किससे गुणा करना पड़ेगा क्षेत्रफल से, क्योंकि उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई होगी। और जब एक गोलाकार मान लेंगे भाई कोई पृष्ठ है तो उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई भी होगी, यानी आयतन होगा, तो बेसिकली हमें यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा आयतन से। बात समझ गए, तीनों प्रोसेस यही है। तो आवेश क्या है क्यू बराबर, आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, अभी बताया क्या होता है लैम्डा गुणे ये क्या हो गया एल इंटू एल। इसको अभी जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ पे इसको हम रख लेंगे, ठीक है। तो ये क्यू का मान आपका आ गया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। अब क्या लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। पहले अच्छा इतना नोट कर लो, ये वाला मिटा देते हैं फिर यहाँ पे ताकि स्थान हो जाए फिर लिखते हैं, ठीक है। क्लोज करो। देखो अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, ठीक है। अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, ठीक है, गॉस की प्रमेय से, ठीक। तो भैया गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय क्या कहती है बताओ। देखो कोई भी आप बंद पृष्ठ ले लो, कोई बंद पृष्ठ ले लो, उस पर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है, का 1/ε गुना होता है। कोई भी आप बंद पृष्ठ ले लो, क्या एप्सिलॉन गुना होता है वैद्युत फ्लक्स। कोई भी आप बंद पृष्ठ ले लो, उस पर उपस्थित वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, जो वैद्युत फ्लक्स होगा ना उस पर उपस्थित कुल आवेश का 1 क्या होगा एप्सिलॉन गुना ही होता है। तो फाई ई बराबर क्या होगा, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन, ठीक है। तो अच्छा फाई ई आपने निकाला कितना था, फाई ई बराबर कितना निकाला था, लास्ट में बोलो फाई कितना निकाले हो, फाई ई बराबर कितना निकाला था ई इंटू 2 पाई आर एल, यही तो निकाला है। तो फाई ई की जगह हमने मान क्या रख दिया, ई गुणे 2 पाई आर एल, फाई की जगह ये मान रख दिया बराबर क्यू। अच्छा क्यू का मान क्या रख सकते हो, इस क्यू की जगह लैम्डा गुणे एल, क्यू की जगह क्या रख सकते हो, देखो ना क्यू लैम्डा गुणे एल, यहाँ पे हमने मान रख दिया लैम्डा गुणे एल बटे एप्सिलॉन। लेकिन हमें तो ई का मान चाहिए, तीव्रता का मान चाहिए वैद्युत क्षेत्र के, तो यहाँ से अगर हम ई निकालना चाहें तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर इस सबको कहाँ भेज दो नीचे भेज दो। तो यहाँ पे हो गया 1/2 पाई आर को अलग रखना, 2 पाई, हाँ 2 पाई आर को अलग रख लो, एप्सिलॉन को इसके पास में रख, या कोई बात नहीं पूरा रख लो, 2 पाई आर इंटू एल गुणे लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अरे भाई यहाँ पे चीज़ थी, कोई चीज़ गुणे में हो तो कहाँ आ जाएगी बटे में आ जाएगी। अब यहाँ से जो चीज़ कटने वाली वो काट दो, एल से एल कट गया, ठीक है। तो इस एप्सिलॉन को इसके पास रख लो, ई बराबर 1/2 पाई, ये हो गया एप्सिलॉन इसके पास रख दिया हमने, रख दिया, और गुणे ये क्या है लैम्डा, लैम्डा और जो आर है कहाँ पे रख दिया इसके नीचे, आर इसके नीचे रख दिया। तो यही आपका है जो मेन स्वरूप है, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। और कभी कभी होता क्या है कि इस पे आ जाते हैं न्यूमेरिकल, इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल में क्या होगा, यहाँ से भाई हमें दो से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, तो यहाँ से 2 करेंगे तो ई बराबर 1 नीचे 2 से यहाँ पे करेंगे तो 2 दूनी 4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे यहाँ पे भी 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा बटे आर। इसको भी याद रखना, ठीक है। इस पे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, इस पे क्या बनते हैं न्यूमेरिकल्स, कराया भी था, ओके, ठीक है। क्लोज कर दो, कर लेना आराम से।